जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक भी जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को कब जो है ना राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को कब राष्ट्रीय फूल जो है ना घोषित किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का साथियों आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा। ऑप्शन बी लगा रहे हैं आप सभी लोग, तो आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है 1950 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है। बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, अटलांटिक महासागर में। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है साथियों ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन यदि आप बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य में है। आप सभी लोग याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। बताइए साथियों कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है ये आपके बलदेव सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, बलदेव सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। बताइए साथियों कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है आपके कहाँ पर, तो यकृत में होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यकृत में। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे यदि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। बताइए साथियों कि शक्ति का एसआई मात्रक जो है ना क्या होगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है साथियों यहाँ पे वाट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, वाट होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर का यहाँ पे क्या होता है। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर साथियों क्या होता है, बताइए सभी लोग। तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है साथियों ये कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। ऑप्शन ए यदि आप लोग लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है, कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल कहाँ पर स्थित है साथियों। तो आप लोग जो है याद रखेंगे यह स्थित है साथियों आपके कोलकाता में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोलकाता। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक क्या है। बताइए कि ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक होता है Br। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, ब्रोमीन का Br जो ना प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब
राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना घोषित किया गया था, यहाँ पे कब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना घोषित किया गया था। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे 2009 को किए गए थे, ठीक है। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 2009 को। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा लगभग 4500 मीटर। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे सही जवाब, लगभग 4500 मीटर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। बताइए साथियों कि बुलंद दरवाजा जो है ये किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा जो है साथियों ये आपके फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए बताइए कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले विदेश मंत्री साथियों कौन थे, तो आप लोग बताएंगे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है साथियों। तो आप लोग जो है याद रखिएगा ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का यहाँ पे आपको नाम बताना है, क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे, मोटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है साथियों, मोटर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। बताइए फतेहपुर सीकरी जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी हो जाएंगे साथियों आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे। बताइए आप लोग कि भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले रेलवे मंत्री थे साथियों यहाँ पर कौन, तो आप लोग बताएंगे जॉन मथाई। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जॉन मथाई जो भारत के पहले रेलवे मंत्री थे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि यहाँ पे कौन सी हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, थायराइड ग्रंथि होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो है ना वर्तमान में हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन बी कीजिएगा, 6 मौलिक अधिकार है अभी वर्तमान में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है। बताइए सभी लोग कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यहाँ पे उपकरण क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है आप लोग सही जवाब क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन ए करेंगे, थर्मोकपल है। ऑप्शन ए सही जवाब है, थर्मोकपल। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल का यहाँ पे कार्य है। बताइए सभी लोग कि कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या कार्य है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, डेटा को एड्रेस और रूट करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, असम में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, असम में हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि नियोन का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो नियोन का जो यहाँ पे रासायनिक प्रतीक होता है साथियों क्या होगा। तो नियोन का रासायनिक प्रतीक हो जाएंगे Na। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब,
NE होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। तो साथियों याद रखेंगे, यह गाए गए थे आपके 1896 को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। 1896 आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा। तो सहारा रेगिस्तान जो है साथियों, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। तो प्रकाश संश्लेषण साथियों किसमें होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होते हैं पौधों में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब पौधों में होते हैं। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। बताइए आप लोग की विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन सी सही जवाब है, एम्पियर होता है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड जो है ना क्या कहलाता है। तो साथियों ये जो है ना आपके मदरबोर्ड कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, मदरबोर्ड कहलाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। बताइए साथियों कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो आप बता देंगे साथियों गोवा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखिएगा, अगर 12 राज्य पूछे तो राजस्थान लगा दीजिएगा, ठीक है। राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा राज्य है आपके, ठीक है, याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। बताइए सिरका का रासायनिक नाम क्या होगा। तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो ये किस पर आधारित हो जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर हो जाएंगे शक संवत पर आधारित। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश साथियों कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी करेंगे, वेटिकन सिटी हो जाएंगे, जो विश्व का सबसे छोटा देश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। बताइए कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो खजुराहो के मंदिर जो है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। बताइए आप लोग कि गांधी जी ने दांडी मार्च को कब शुरू किया था। तो गांधी जी दांडी मार्च को शुरू किए थे 1930 को। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए साथियों तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।